सो अग्निहोत्र, लेट्स कम टू दिस टॉपिक। अग्निहोत्र हैज टू वर्ड्स, इसमें दो शब्द है, अग्नि यानी फायर और होत्र यानी हीलिंग। तो हर एक चीज का हीलिंग होता है। तो अग्निहोत्र ये हमारे वेद के अंदर लिखा है, एंशियंट स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में लिखा है, भगवत गीता के अंदर लिखा है, और ये एक कुलती एक ऐसी चीज है जो सारे समस्या का हल इसके अंदर है। एंटीडोट फॉर इवन द न्यूक्लियर रेडिएशन प्रॉब्लम्स। सो ये जो रिचुअल है हमारे वेद में, हिंदू के स्क्रिप्चर्स में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में जो बताई है, ये पूरे एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को शुद्ध करता है, हमारे माइंड बॉडी सोल को भी प्यूरिफाई करता है, तो उसको हील करता है एंड एम्पावर भी करता है। अग्निहोत्र ये एक बहुत सेक्रेट, एक पवित्र छोटी सी प्रैक्टिस है जिससे हम लोग पूरी तरीके से हील कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है ये हम आगे साइंटिफिक कुछ रिसर्चेस है इसके जरिए देखेंगे। अभी प्रश्न ये है कि वाई मी। अच्छा, मेरा नाम वैसे मंजुश्री राठी है एंड मैं क्यों सिखा रही हूँ ये अग्निहोत्र, तो सबसे पहले तो मैं सिखाती नहीं हूँ, तो सिर्फ मैं शेयर कर रही हूँ ये कुछ चीजें जो जिससे मुझे लाभ हुआ है। तो ये एक फोटो है मेरा जो 10 साल पुराना है, वैसे पिछले साल का ये पीपीटी है। तो तब मैं डिप्रेशन में थी, मेरे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं था, ऐसे परिस्थिति तब मुझे लगती थी, और वही परिस्थिति 10 साल में, हालांकि फिजिकल सिचुएशन वैसी ही है, मैं अकेली रह रही हूँ 10 साल से, बच्चे मेरे से छीन लिए गए वगैरह वॉटेवर। सो सिचुएशन वैसी ही फिजिकल होने के बावजूद अभी का मेंटल सिचुएशन इज सब कुछ है, एविडेंस में है। तो ये जो चेंज हुआ है ये अग्निहोत्र के कारण हुआ है। तो अग्निहोत्र के कारण जो मुझे बेनिफिट्स, उसके जो लाभ मिले, यही लाभ सभी को देने का एक ये छोटा सा प्रयास है। और ये प्रयास मुझे यहाँ पे शशि जी के कारण मिला, आपका जो ये बहुत बढ़िया ग्रुप है मिरेकल एंजाइम, इसके कारण मिला है। तो आप सभी का मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। अग्निहोत्र से क्या लाभ होता है, कौन से स्तर पे होता है? पर्यावरण के लिए होता है, शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, हमारी खेती के अंदर, फार्मिंग, गार्डनिंग, और हमारे पशु पक्षी के ऊपर भी होता है। ये एक श्लोक हम पहले समझते हैं। तो ये जो श्लोक है इसके अंदर भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि हमें अग्निहोत्र से क्या क्या मिलता है। तीसरे अध्याय में ये 10वां नंबर का श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो उवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो स्विष्ट कामधु। जिसका मतलब कि अगर हम पूरे परिवार के साथ ये यज्ञ करेंगे तो पुरातन काल में प्रजापति जिन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया है उन्होंने कहा था कि आपको आनंद मिलेगा, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी, इच्छा पूरी हो जाएगी, और आपको मोक्ष भी मिलेगा। एंड एक पर्सनल चीज मैं शेयर करूंगी, मैं जब ये कर रही थी अग्निहोत्र, तो मैं कर रही थी बेबस होके, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ सॉल्यूशन था ही नहीं, और वो डील करने के लिए मैं ये अग्निहोत्र कर रही। तब मैं ये आइडिया कॉलेज में एचओडी थी, और इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहते हैं ना, तो ये पढ़ा मैंने और मैंने बोला व्हाट नॉनसेंस, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल ऐसे कैसे होगा ना, एक छोटा सा फायर कर लो और आपको खुशी मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे दिस इज ऑल क्रैप, लिटरली मैंने ऐसे कहा था। गॉड फॉरगिव मी फॉर दैट नाउ। बट हाँ, ऐसी सिचुएशन थी, पर मेरे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं था, अकेली रह रही थी। तो जो लोग बोलते थे, 50 एक एस्ट्रोलॉजर्स ने भी जो जो बोला सब किया, उसके अंदर मैंने अग्निहोत्र भी कर लिया। और अग्निहोत्र करने के बाद रियलाइज हुआ कि जीवन जो है, जो कुछ नहीं है ऐसा जीवन था, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, सब कुछ है। तो इसलिए मैं आप सभी से दरखास्त करूंगी कि यकीन ना करिए मेरे बातों पे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था किसी के बातों पे, तो मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ, मुझे हक नहीं है कहने का कि यकीन करो मेरे बात पे। पर मैं ये कहूंगी, मेरे जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो अनुभव लेने के लिए एटलीस्ट ओपन रहिए, क्योंकि भगवान है ना, हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, तथास्तु कहते रहते हैं,
पर जब वो कहते हैं, और एक मराठी में एक सेइंग है, पालथ्या घड्यावर पानी, यानी अगर ये उल्टा रहेगा, उल्टा रहेगा तो भगवान के आशीर्वाद अंदर नहीं आएंगे ना, पालथ्या घड्यावर पानी हो जाएंगे, वो बाउंस बैक हो जाएंगे। तो सिर्फ रिसीव करने के लिए ओपन तो रहिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट आई एम आस्किंग यू एंड आई रिक्वेस्ट यू टू। इच्छा पूर्ति करनारा शास्त्र, द साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये ऐसा एक वंडर वेपन है। और ये किरलियन कैमरा, फोटोग्राफी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, पैथोलॉजी टेस्ट, सब टेस्ट के अंदर ये सिद्ध हुआ है, साबित हुआ है कि अग्निहोत्र का पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अग्निहोत्र के पहले और बाद के कुछ इमेजेस है। ये जो है फर्स्ट इमेज, जिसमें इंसान का ये चेहरा दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं अग्निहोत्र के पहले इमेज लिया था, यहाँ पे ये ऑरा है, ये इनकम्प्लीट है। ये ऑरा का फोटो लिया है किरलियन कैमरा से, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है। एक अग्निहोत्र के बाद में दोबारा किरलियन कैमरा से फोटो लिया, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कंप्लीट हो गई है ऑरा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई है। एब्सोल्युटली मैजिकल। माइक्रोबियल काउंट देखते हैं तो ये बिफोर अग्निहोत्र देखिए ब्लू लाइन में है, यहाँ पे लिखा है, रेड है ये आफ्टर अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र के बाद में माइक्रोबियल काउंट भी मेजर किया है। ये अग्निहोत्र, इसका ये कर्टसी नीचे दिया है, यहाँ पे ये सारे इनके रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड है होमा सेंटर में। तो डॉक्टर उर्लिच बर्ग फ्रॉम जर्मनी एंड ब्रूस जॉनसन, जो होमा सेंटर यहाँ पे चलाते थे, इनके ये साइंटिफिक रिसर्चेस है। ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि आप गेहूं दो जगह में लगा दीजिए, सेम सॉइल सेम गेहूं, और एक को अग्निहोत्र के एटमॉस्फेयर में रखा था, तो देखिए ये जो है ये इतने अच्छी से उगे हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। सिमिलरली ये मूंग मूंग के मोड़ लाए थे। ये हम थोड़ा फास्ट जाते हैं बिकॉज आप में से बहुत लोग जो लास्ट टाइम थे उन्होंने ये सब देखा है। अग्निहोत्र किस तरीके से काम करता है, तो सूर्य की जो ऊर्जा रहती है ना, तो हम लोग जी रहे हैं सूर्य भगवान के कारण, तो सूर्य की एनर्जी लेके उसी से सब चीज मैनिफेस्ट हो रहा है, सब चीज हो रहा है। यानी व्हाट इज फार्मिंग, तो दीपक सचदेव बाबा जो मेरे पिता समान भी थे और गुरु भी है फार्मिंग में, तो इन्होंने कहा कि फार्मिंग की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई। फार्मिंग इज हार्वेस्टिंग द सनलाइट टू प्रोड्यूस सम क्रॉप। तो हम लोग डायरेक्टली हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जो क्रॉप्स है वो बनाते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, फिर वो हम लेते हैं। अल्टीमेटली आता कहाँ से है, सूर्य भगवान की ऊर्जा से। तो यही ऊर्जा है वो हम लोग अग्निहोत्र के जरिए उस ऐश में लॉक करके रख सकते हैं। तो ये सोलर एनर्जी की ऊर्जा आ गई अग्निहोत्र के कुंड में, जो एक परफेक्ट डायमेंशन में होता है, परफेक्ट शेप में होता है, परफेक्ट मटेरियल का होता है, उसमें वो लॉक हो जाती है। और फिर उसके जरिए वो पशु पक्षी, पर्यावरण, पेड़ पौधों को मिलते रहती है। तो अग्निहोत्र है ना, ये एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करता है और ये निगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये पॉजिटिव एनर्जी भी जैसे क्रिएट करता है कि हम आरती के समय पे कपूर आरती लेते हैं ना, तो कपूर आरती के वक्त उसमें निगेटिव आयंस, निगेटिव यानी उसका चार्ज निगेटिव होता है, जो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो वो हवा में रिलीज होता है, तो उसके कारण हमें लाभ मिलता है। इसलिए कहते हैं कि आरती के वक्त वहां होना चाहिए। वैसे ही अग्निहोत्र के वक्त वहां पे अगर हम उपस्थित रहेंगे तो इसके हमें बहुत लाभ मिलेंगे। तो ये हार्मफुल रेडिएशन को भी गैदर करके उसको वो सटल लेवल के ऊपर न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। इसका जो ऐश है हम विभूति कहते हैं, उससे बहुत सारे लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट्स एंड बहुत लोग उससे हील हुए हैं। डायबिटीज, लैक ऑफ ऑक्सीजन, डिप्रेशन, स्किन डिसीजेस, ये हील हुए हैं। इनफैक्ट हमारे साथ में नलिनी जी है, तो वो भी शेयर करेंगे बाद में कि उनको जो सिर पे एक थोड़ी समस्या थी, बॉल्डनेस आ रहा था, उन्होंने अग्निहोत्र ऐश लगाया और 7 दिन में इट वाज मिराकलसली हील्ड। तो उनकी बेटी भी पूछ रही थी कि व्हाट आर यू डूइंग मम्मा, सो वो भी हम बाद में शेयर करेंगे। तो निगेटिव आयंस हमने देखा। इसको समझने का एक छोटा सा एग्जांपल है मिर्ची का तड़का, कि हमें लगता है, आश्चर्य लगता है ऐसे कैसे संभव है। तो मिर्ची अगर हम रख देंगे
तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हम वो अग्नि में डालेंगे तो उसका जो गुण है ये ऑलमोस्ट 1000 गुना बढ़ जाता है, और हमें उसकी तकलीफ होती है। तो वैसे ही मिर्ची तामसिक है तो तामसिक गुण बढ़ गया। हम सात्विक अगर उसमें डालेंगे, देसी गाय का घी, अक्षदा, देसी गाय के गौरी के कंडे वगैरह, तो वो सकारात्मक सात्विक एनर्जी भी बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और वही समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है कि किंग राजा दशरथ ने भी उन्हें पुत्र नहीं हो रहे थे ना, तो ये यज्ञ किया था। और यज्ञ के करने के बाद में हमें पता है ना, हमने रामायण पढ़ा है कि उन्हें 4 पुत्र हुए थे जिसमें राम भगवान थे। तो ये हमने बचपन में उसका यकीन कर लिया था। फिर बाद में क्या हुआ, हमने साइंस सीख लिया, एजुकेशनल सिस्टम में हम चले गए, और फिर हमें इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। बट ये संभव है। वाटर को भी ये प्यूरिफाई करता है। हेल्थ के अंदर भी इसके बहुत सारे लाभ है, माइंड लेवल पे है, एग्रीकल्चर गार्डनिंग में है। इसके ये रिसर्च है कि ये वाटर के ऊपर किस तरीके से इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो अलग अलग लेवल के ऊपर इसके जो परसेंटेजेस है ये ऐसे है। तो ये चाहो तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये ड्रिंकिंग वाटर है, इसको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, यानी सादे पानी में अगर आप अग्निहोत्र विभूति डाल देंगे तो वो ड्रिंकेबल हो जाएगा। और ये मैंने स्वयं ने किया है। मैं नर्मदा परिक्रमा जब गई थी पैदल, तो अग्निहोत्र विभूति में ले गई थी, और मुझे तकलीफ कुछ नहीं हुई थी, जो 90% लोगों को स्टमक इन्फेक्शन हो गया था। बोरवेल पे इफेक्ट होता है अग्निहोत्र, सॉइल सॉइल माइक्रोब्स पे इफेक्ट होता है, प्लांट के शूट लेंथ पे और रूट लेंथ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट। भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर सिर्फ 2 परिवार है जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो अग्निहोत्र करते थे, सोहन लाल खुशवाहा और श्री ML राठौड़। They were living 1 mile away from the plant and who came out unscathed because these families were regularly performing Agnihotra. तो ऐश का हमने देखा, ये मिराकल ऐश है। इसमें सारे 92 केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं अग्निहोत्र के बाद में। पहले वो 3 ही चीज है, उनका केमिकल एलिमेंट्स टेस्ट किया है लैब में, तो मैक्सिमम 34 पाए गए। पर जो विभूति है उसमें 92 केमिकल्स आ गए हैं। साइंटिस्ट को नहीं पता कि ये एक्स्ट्रा 58 केमिकल एलिमेंट्स कहाँ से आए, पर आए हैं उसका सबूत तो है। तो ये लेडी थी, इसके ये ओठ पे इसको जो ये फोड़े हो गए थे हर्पेस पिंप्लेक्स करके, तो हील नहीं हो रहा था, अग्निहोत्र विभूति लगा दी, 7 दिन के अंदर ये ऐसे हो गए। ये इसके ऊपर पूरा इसके डिटेल्स है, उन्होंने खुद ने उनके शब्द में जो लिखा है वो यहाँ पे है। ये लड़का था, वॉमिटिंग कर रहा था, छोटा बच्चा, और एंटी सोशल था, इसको फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इस बहुत ज्यादा वीक था, तो अग्निहोत्र से इसे लाभ हुआ है। कैंसर के लास्ट स्टेज में ये थे, प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, क्रिश्चियन है, इनके फैमिली ने इनके लिए वो कॉफिन भी ऑर्डर कर दिया था। माय फैमिली वाज ऑलरेडी बाइंग अ कॉफिन फॉर हिम बिकॉज ही वाज प्रैक्टिकली डाइंग, बट he started taking agnihotra ash every day in water, in food and a little underneath the tongue, and he was miraculously saved. So ये हमारी अपनी मयांशी गोयल है। इसके ये उंगली जल गए थे, तो उसके बाद में, ये तो मैं हमेशा करती हूँ, कुछ भी हो जाए अग्निहोत्र विभूति वहां लगा देती हूँ। तो ये फर्स्ट डे देखिए, पहले ये ऐसा था, और 4th डे पे अग्निहोत्र विभूति से सिर्फ ट्रीट किया है, 4th डे इसकी उंगली ऐसी हील हो गई है। Now the 6 things which we should follow in the Agnihotra: exact sunrise and sunset timing, the mantra, काउडंग चाहिए हमें इसमें, यानी कंडे देसी गाय के, वैदिक घी चाहिए, राइस ग्रेन्स एंड कॉपर पिरामिड इन द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। दूसरे चीज है जो हमें ज्यादा लाभ देंगे, वो है प्रैक्टिस ट्वाइस अ डे, बिकॉज जो ऑरा बनती है ना वो 12 से 13 घंटे तक रहती है। फिर पोस्चर में से बैक इरेक्ट चाहिए, तो हमारी रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहती है ना, तो वो एक एंटीना के जैसे काम करती है। हम लोग एनर्जीज रिसीव करते हैं, तो ये भी हाथों की मुद्रा, ये रिसीविंग मुद्रा हो जाती है, और हम एंटीना के जरिए रिसीव करते हैं एनर्जीज, तो हमें ज्यादा उसका लाभ होता है। अग्निहोत्र जब चल रहा होता है तो हमने मौन व्रत रखना होता है,
5 मिनट के लिए, ताकि हम वो एनर्जीज एब्जॉर्ब कर सके। और बाद में थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, पर मेडिटेशन जरूर करिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इसके अंदर पाए हैं लोगों ने। पीरियड्स में लड़कियों ने आमतौर पे नहीं करना है, अगर हम मटेरियलिस्टिक जीवन में रहते हैं तो नहीं करना है। उसके परे है तो फिर जा सकते हैं, कर सकते हैं। एक किट एक इंसान ने लेना है, और हम अंदर भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं। अग्निहोत्र करते वक्त हमने पूर्व दिशा में चेहरा करना है, सुबह भी और शाम को भी। अगर हमें उसका लाभ ज्यादा चाहिए तो हमें जो झाड़ू पोछा है अग्निहोत्र के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो ऑरा है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। बहुत लोगों को होता है कि अगर गाय इन्फेक्टेड है तो वो बाद में उसमें से पास आउट होगा क्या, तो नहीं होता है वो। और ये अग्निहोत्र बड़ी करके ऐप है, उसके अंदर हमें टाइमिंग मिल जाता है सनराइज सनसेट का। 8 इयर्स प्लस बच्चे जो है ये कर सकते हैं। अपर्णा जी ने बोला है कपूर किस टाइप का ले। सबसे पहले तो कपूर नॉर्मली हमारे वेद के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। तो कपूर अगर हम लेते हैं तो ये सिर्फ हम लोग बरसात के दिनों में लेते हैं, और वो भी भीमसेनी कपूर लेते हैं। तो भीमसेनी कपूर जो है वो अभी, भीमसेनी कपूर भी केमिकल वाले भी वो ऐसे बनाने लग गए हैं, इस प्रकार के जो आते हैं, दिस इज भीमसेनी कपूर, ये वाले। सो ये अगर अग्नि अच्छे से प्रज्वलित नहीं हो रही है तो सिर्फ हमने इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशन लेना है? 2-3 चीजें। एक तो कंडे पूरे सूखे होने चाहिए, दूसरे कंडे पतले होने चाहिए, और तीसरा उसके अंदर है ना एयर, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच सके, ऐसा हमने अरेंज करके रखना है। यह इसलिए तो उतना हमें ध्यान देना है। तो वो घी का क्वांटिटी थोड़ा सा अगर आप बढ़ा देंगे, कंडे सूखे रहेंगे, अरेंजमेंट अच्छी से करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। और नहीं तो फिर आप ये जो कपूर आपने लिखा है भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर भी केमिकल वाले भी बनाने लग गए लोग, तो थोड़ा सावध रहिए और ओरिजिनल वाला लीजिए। both times we have to face east direction only, Nalini ji. Yes. So Nalini ji, can we invite you to share your experience about the Agnihotra Vibhuti? Sure, 100%. Amazing, amazing. It's really pleasure for me. Namaste. Welcome. So मैं बताना चाहूंगी कि initially I think about 6-8 months back in my head यहाँ पे एकदम bald spot आ गया था. I was wondering कि क्या हो सकता है. I was trying a lot of things कि चलो शैम्पू चेंज करो, ये करो, वो करो, but कुछ भी चीज हेल्प नहीं कर रही थी. फिर मैंने अग्निहोत्र ऐश को ऑयल में डाला, and I used to oil my hair, full hair with that. So within a little while only all the hair started coming up. आप देखते कि ये देखो थोड़े छोटे, ये सब आ गए वापस. They are so small, see. So ये सब वापस आ गए पूरे. अभी भी दिखते हैं इनकी लेंथ कितनी छोटी है compared to others. और not only that, पूरा बाल का ऐसे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया. सो अभी तो मैं बिफोर बाथ ऑलवेज ऑयल में अग्निहोत्र ऐश डाल के वो मसाज करके फिर ही बात लेती हूँ, हेयर बात लेती हूँ. सो इट हैज बीन रियली वेरी नाइस. थैंक यू. Amazing. Thank you so much, Nalini ji. Thanks a ton. So happy to hear your experience also. जी नमस्ते, बताइए. नमस्ते. सॉरी मैं ये मेरा क्वेश्चन है क्योंकि मैं कनाडा भी रहती हूँ, मैं इंडिया भी रहती हूँ, और कनाडा में भी 2 जगह रहती हूँ जहाँ टाइम डिफरेंस है 3 घंटे का. आपने बताया था लास्ट टाइम कि एक जगह बैठ के अगर करें तो बहुत अच्छा होता है. तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. मतलब अभी जब तक मेरा शरीर चल रहा है मैं ये 3 जगह ट्रैवल कर रही हूँ, 3 महीने 4 महीने ऐसे. तो फिर मैं वो कुंड वही लेके ट्रैवल करूँ या मैं 3 जगह 3 कुंड रखूं और करूं? क्योंकि मैं बहुत बिगिनर हूं, मैंने अभी तक कभी कोई किया नहीं है. आई वांट टू स्टार्ट डेफिनेटली. Both things are okay. If you can carry the kund with you whenever you're moving, you can carry it also. It's no issues at all. Okay. And छोटा सा होता है वैसे, आप देखेंगे ना तो it is, see, only this much. Yeah. And again it is hollow. So what I do is when I am traveling, I stuff other things into this also. हाँ ठीक है. तो मतलब मैं प्लेस जरूरी नहीं कि फिर मैं एक ही जगह बैठ के कर रही हूँ. No. It's only towards east I should see and then I should do, right? Yes.
And other thing, one more question, sorry. सनराइज और सनसेट बड़े अजीब है वहां पे. कभी कभी समर में सनसेट जो होता है वो रात को 9 बजे 10 बजे. तो Yes. is it okay? We have to do at that time only? Yes, you have to do at sunrise and sunset of that local area where you are stationed. That time only you have to follow. Oh, okay. Okay, thank you so much. Thanks, thanks. नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन था कि अग्निहोत्र जो पात्र होता है वो सेम दिशा में ही रखना होता है, Yes, मतलब yes. that means we have to mark it somewhere that same दिशा should be. Very nice question. अभी ये सब एडवांस लेवल के अंदर, चलिए देखिए हम लोग ये भी देखते हैं. अभी अग्निहोत्र का जो पात्र है, तो मेरे पात्र के अंदर ये वाली ईस्ट डायरेक्शन है, तो आप इसके अंदर एक मार्क कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक मार्क किया है ये वाला. तो ऐसा आप कुछ भी एक मार्क करेंगे तो ये जो है ना, इसको ऐसा नहीं रखूंगी मैं, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा. दिस इज द ईस्ट साइड ऑफ द अग्निहोत्र विच इज फेसिंग द ईस्ट ऑल्सो. सो इसमें क्या होता है, ये हम एनर्जी समझते हैं कि सबसे पहले ना एवरीथिंग इज एनर्जी. whatever we are doing is only energy. Can we talk a little bit on this, Kalpana ji? वैसे I think I've answered your question. Yes, मैम ये yes. पात्र का ईस्ट में समझी नहीं. ये जो पात्र है, इसमें ये जो है दिशा, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है. तो ये जो पात्र है इसको मैं ऐसे ही रखूंगी, ऐसे नहीं करूंगी या ऐसे नहीं करूंगी. हमेशा एक ही पोजीशन में हाँ, रखो. तो उसको हलाते वक्त ऐसे ही रखिए, ऐसे ही उठाइए, ऐसे ही रखिए, या उसको मार्क कर लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन है ऐसे. पर ये हमने अभी ये सारे चीज, अभी इसका हम बेस समझ लेते हैं. बेस समझ लेंगे ना तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी समझने के लिए. जी कल्पना जी, itself does not have any direction. ने हम कोई भी एक ईस्ट में रख सकते हैं, कोई भी एक. yes, you decide by yourself and then keep it fixed. ऐसे ही Good, I हमारी did not जो know this. ये मुझे नहीं मालूम था. या एक्चुअली बहुत सारे और इसमें डिटेल्स है. चलो लेट अस गो इनटू सम एडवांस वर्जन्स, Q&A एंड डिटेल्स टुडे, सो वी कैन गेट मोर आउट ऑफ इट. तो इसी के लिए हम लोग, कल्पना जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वो ईस्ट जो बोल रहे थे वो हमारे सामने वाले साइड में वो ईस्ट रहेगा, हमारे जो नजदीक जो होगा वो वेस्ट साइड होगा. Perfect. Yes, this is the west side and this is the east side. Now I'm facing the east direction. Right. Okay. Right. Yeah. Thank you. So we'll understand this. Okay, Shushma ji, आपका एक last question लेते हैं and then we will see the details. हेलो दी. Hello. दी, मुझे बताइएगा कि हमने ये अग्निहोत्र कर लिया, एक तो वेसल को हमें साफ करना है कि वो डार्क होता, काला होता जाएगा जी, और सेकेंडली अग्निहोत्र करने के बाद फिर वो ऐश को कैसे कलेक्ट करके, कैसे मतलब उसे छलनी से छानना है, क्या करना है, कैसे स्टोर करना है, उसके बारे में. वेरी नाइस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन सुषमा जी. देखिए आप देख रहे हैं, ये मेरा अग्निहोत्र कुंड है, ये और काला है, पूरा काला हो गया है. ये 8 साल 9 साल पुराना है. वैसे अगर आप देखेंगे, देखिए ये कॉपर के है, इसके सामने देखिए, दिस इज ऑल्सो कॉपर, दिस इज ऑल्सो कॉपर, है ना. तो ये काला है, अंदर से तो और ज्यादा काला है. तो इसको अभी यही चीज, इसका आंसर हम ये एनर्जी का समझते हैं, तो हम वो इसका भी आंसर रहेगा जो कल्पना जी ने पहले पूछा था, अमिता जी ने पूछा था, वो भी रहेगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एनर्जी, तो हम लोग हायर लेवल के ऊपर हम समझ सकेंगे. तो एवरीथिंग इज एनर्जी. एनर्जी इज ऑल दैट इज देयर. आइंस्टाइन ने कहा था E is equal to mc square. एंड निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, यानी उन्होंने इतने साल पुराने जो कुछ रिसर्चेस किए थे, अभी हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 80% क्रेडिट गोज टू निकोला टेस्ला. उन्होंने जो रिसर्च किया है उसी के कारण हम आज ये टेक्नोलॉजी का आनंद ले पा रहे हैं. और उन्होंने, ही वॉज सो अहेड ऑफ हिज टाइम. कल्पना नहीं कर रहे थे लोग बाग उनके जमाने के कि ये हो सकता है, पर उन्होंने तब सब ये फाइंड कर दिया था. तो उन्होंने कहा था, Nikola Tesla said, if you want to understand the magic of the universe, please listen to this very carefully. If you want to understand the magic of the universe, think in the terms of energy, vibration, and frequency. And all these three things are related, they are connected.
एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। तो इट इज जस्ट वन थिंग, एनर्जी, वन थिंग यू कॉन्सेंट्रेट ऑन, बढ़ती है। और एक बार एनर्जी बढ़ जाए तो आपके जीवन में आने वाले तीनों चीज, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, तीनों उसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो हम समझ पाएंगे अच्छी से। रेडियो हम लोग पहले वो ट्यून करते थे, अभी तो ऑटोमेटेड हो गया है। जब हम ट्यून करते थे ना, तो जैसे 98.3 पे ट्यून कर दिया तो 98.3 के ही ऑडियो वेव्स कैच होंगे, है ना। वैसे ही हमारा जीवन, अगर हमने एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर दिया तो उसी फ्रीक्वेंसी के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे जीवन में आएंगे। ये सारे चीज ऐसे लोग आ रहे हैं ना, तो सतयुग लगता है। क्या किया है हमने, एनर्जी को चेंज कर दिया है, एनर्जी को ट्यून कर दिया है। एंड वन वेरी सिंपल थिंग विच वी कैन डू इज अग्निहोत्र। ये 5-10 मिनट का अग्निहोत्र करिए सुबह शाम, हम एनर्जी हमारी एलिवेट करते हैं। छोटे छोटे से बहुत सारी चीजें हैं जो हम एलिवेट कर सकते हैं। ओके, तो अग्निहोत्र में क्या होता है, हमने देखा घी होता है, देसी गाय का पॉसिबल हो तो। अग्निहोत्र ये इको फ्रेंडली होता है। अक्षदा होती है जिसमें ज्यादा एनर्जी है, तो वो केमिकल फ्री हो तो ज्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। कॉपर का ही पिरामिड होना चाहिए, और वो ऐसा ही होना चाहिए। अग्निहोत्र के अंदर वो जो कड़ी वाला होता है, अलग डिमेंशंस का होता है, छोटे बड़े वगैरह होते हैं, वो अग्निहोत्र के लिए नहीं, वो अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग पिरामिड्स होते हैं, अलग अलग यंत्र होते हैं, वो ले सकते हैं। तो CO2 कुछ लोग बोलते हैं प्रोड्यूस होता है, पर अगर अग्नि बुझ जाएगी ना तो CO2 होगा, अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो नहीं होगा। ब्रोकन एंड पॉलिश रहेंगे ना, अनपॉलिश रहेंगे ना, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। पॉलिश जितना राइस रहता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि उसके छिलके में भी अच्छी एनर्जी होती है। ये है, इसमें ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं और वो एनर्जी को लॉक करके रख सकता है। इसका शेप भी हमने देखा है कि बेनिफिशियल है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, आई थिंक, मैजिक, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द पिरामिड ऑफ गीजा इन द इजिप्ट, दैट हैज दिस सेम प्रपोर्शन, और वो प्रपोर्शन के कारण किंग फायरो की बॉडी अभी भी वहां पे इंटैक्ट है।